आज है 24 नवंबर। हम बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बारे में। और सब लोग जानते हैं कि आज 24 नवंबर को शहीद दिवस मनाते हैं और तेग बहादुर को हिंद का चादर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक धर्म के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, धर्म के लिए और इंसान की आज़ादी के लिए, मानवता के लिए अपने सर कटा लिए थे। औरंगजेब ने उनका सर आज ही के दिन दिल्ली की चांदनी चौक में सर कलम कर दिया था। तो इसी पे बात करेंगे कि उनको हिंद का चादर क्यों कहते हैं, उनको आज शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, उनको मानवीय मूल्यों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक आज़ादी के लिए, एक हाई टॉलरेंस के लिए क्यों उनका नाम याद किया जाता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है उनके बारे में, लेकिन जितना हो सकता है कम टाइम में हम बात करें और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो उनको लफड़ा उनका गुरु बनने में ही, कि जब उनका गुरु का जब बनना था, तो बीच से शुरुआत कर जब गुरु बनना था, तो जो 8वें गुरु थे, तो उन्होंने पहले बोल दिया था बाबा बसे जो ग्राम बिकाले गांव का नाम था, तो अगला बाबा वही होंगे, वो अगला गुरु वही होंगे कि जो बिकाले गांव में रहते हैं। ये तो बोल दिए, और खुद जो 8वें गुरु थे उनका डेथ हो गया। किशन क्या नाम था उनका, भूल रहा हूं मैं। तो उनका डेथ हो गया। अब सबसे नाटकीय रूपांतर यह है कि वहां पे जितने लोग वहां पहले से बिकाले में बाबा लोग थे, अगल बगल के लोग भी बाबा लोग पहुंच गए वहां पे कि मैं बाबा, मैं गुरु बनूंगा, मैं 9वां गुरु हूं। लेकिन एकाएक कैसे है? गुरु के भी अपना एक मापदंड था उस जमाने में भी। कैसे गुरु मानने के बाद से आप फिर एक उसका दर्जा अलग हो जाता था। आज जैसे आज भी होता, उस समय तो और होता था। तो अगल बगल के लोग भी आने लगे। तो इसके लोग कहावतें भी है कि एक वहां पे एक व्यापारी थे, माखन शाह लबाना। वो बहुत जब बीमार हुए तो मन्नत मांगे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा, और वो ठीक हो गए थे। तो सुनते सुनते फिर कहानी आई कि जे भाई बिकाले में बहुत सारे बाबा हैं, कौन सा असली बाबा है पता नहीं चलता है। कि वो तो बोल गए कि बाबा बसे जो ग्राम बिकाले 8वें गुरुदेव, लेकिन 9वें गुरु जिसको मान बता के गए हो कौन है, वो पता कैसे चले ये कौन से गुरु हैं। तो ये जो थे माखन लाल लबाना, ये क्या कहते वहां पे गए, बिकाले में गए, और सब गुरुओं से जो स्वयं घोषित गुरु थे उन सब गुरुओं से मिलते थे और उनका मिलनसार होता था। और मिलने के बाद सबको 2 सोने के सिक्के देते थे और चल बस निकल जाते थे वहां से निकल जाते थे। सेम यही हुआ। करते 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 जब तेग बहादुर के पास गए, गुरु तेग बहादुर के पास जब गए, तो उन्होंने भी 2 बातचीत हुआ। अपना जो एक गुरु साहब जैसे मिलते उससे मिले, उनको 2 सोने के सिक्के दिए और चल दिए। तो उन्होंने गुरुदेव तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई बात तो 500 सिक्के की हुई थी, 2 में क्यों निपटा रहे हो, ना अपने पैसा में कुछ क्या होगा। तब उन्होंने बोला कि ये तो मैंने मन्नत मांगी थी, इनको कैसे पता है, सही ने सोचा होगा। और फिर उन्होंने बोला कि गुरु मिल गया और 1764 में गुरु बने। अब होता है कि इनका जन्म, तेग बहादुर जी का जन्म जो होता है, ये हमको लगता है 1621, कहीं अब एग्जैक्ट डेट नहीं है, अलग अलग मतलब डेट दिया था। 1621 में इनका अमृतसर में इनका जन्म होता है। इनका बचपन का नाम जो है वो त्यागमल रहता है, नाम की इनकी माता का नाम। और इनके पिता जो थे वो 6वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह 6वें गुरु थे, इनके गुरु थे। ये शुरू से ही सब चीज अध्यात्म में, पढ़ाई में, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, सब में मतलब कि अप टू डेट थे, निपुण थे, अच्छे थे, सब थे। सारा कुछ होने के बाद से इनको 9 वर्ष की एज में, कहीं पे लिखा जाता है 13 वर्ष में करताल के युद्ध में इनकी बेहतरीन तलवारबाजी देखी, इनको त्यागमल से तेग बहादुर कहा गया। तेग मतलब तलवार और बहादुर मतलब वीर, जो तलवारों का वीर हो। और कई जगह लिखा जाता है कि पिताजी ने 9 वर्ष की एज में इनको इनाम दिया था तेग बहादुर, इनकी बेहतरीन
बाजी को देखकर, दोनों कॉम्बिनेशन देखकर इनका नाम दिया था तेग बहादुर। शुरू से ही हम चीज में निपुण थे। इनके भाई जो थे गुरु, कुछ ऐसा नाम था, वो इनको गुरुमुखी सिखाए, संस्कृत सिखाए, हिंदी सिखाए और भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ाई लिखाई सिखाए। और एक बाबा बोढ़ीदास जो थे, इनको तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और बाकी युद्ध कलाओं में भी बाकी बाबा बोढ़ीदास ने इनको सिखाया था। अब थोड़ा सा मुगल का साइड का थोड़ा सा हिस्ट्री देखिएगा तो 1627 तक सलीम मतलब कि जहांगीर रहा है, शासन किया है। 1657 तक शाहजहां रहा है और 58-59 में औरंगजेब शासक बना है। 21 में इनका जन्म हुआ है। और बीच की कहानी ये थी कि मैं पीछे थोड़ा उस समय के माहौल के बारे में बता देता हूं कि औरंगजेब से पहले चाहे शाहजहां हो, चाहे सलीम हो, मतलब जहांगीर हो, वो लोग धर्म के लेकर इतने ज्यादा प्रो इस्लामिक नहीं थे, इतने कट्टर नहीं थे। और जिससे कि औरंगजेब जैसा था, उतना कट्टर नहीं थे। तो बाकी चीजें इसमें सिखों का अलग गुरु भी अपना 6ठा गुरु भी बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अपना अपना काम कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो तेग बहादुर जी अपने धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। तो 1657-58 के पास पर जब पूर्वी यात्रा के लिए निकले तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहां दरबार में पेश किया गया। इनके जो भी इनके सलाहकार थे औरंगजेब को बोले कि बहुत भड़काता है, बहुत धार्मिक विद्रोह फैलाता है, ऐसा है। उनसे बोलने गए कि भाई तुम हिंदू को लेकर, सिख को लेकर क्यों धर्म के बारे में फैला रहे हो, कर रहे हो। तो उन्होंने बोला था कि मैं भले ही सिख हूं, लेकिन मैं हिंदू लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए और उनकी धार्मिक आजादी के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा और मैं बोलता रहूंगा। फिर बहुत सारे इन पर सजा आरोप लगाए गए थे। लेकिन उनके मंत्री में, औरंगजेब के मंत्री जो थे, मनसबदार मंत्री थे राजा राम सिंह, उनके बहुत कहने पे भाई इनको कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, धार्मिक आदमी है, गुरु है, पर ध्यान वन करते हैं, अपना अध्यात्म में रहते हैं। तो 1 महीना रहने के बाद सारा रूप से करके वो छोड़ दिया गया। उस समय तेग बहादुर ने फिर से दोबारा से पूर्वी यात्रा शुरू किया। पूर्वी यात्रा जब शुरू किया तो यहां से जैसे कि आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी होते हुए उन्होंने पटना गए। पटना में उनकी वाइफ जो थी वहां रुक गई और वो फिर वहां से ढाका चले गए अपने अनुयायियों के मिलने के लिए। मतलब कि उस समय देखिए कि उस जमाने में भी, मतलब 1650-1657 के आसपास भी, इस एरा में भी, 1617 से बीच के एरा में भी उस तेग बहादुर जी का प्रभाव इतना था कि इतने सारे जगह उनके अनुयायी थे। जहां मुस्लिम चरमपंथी भी था, हिंदू पहले से हिंदू देश था ही, हिंदू बहुल देश था ही, लेकिन सिख का भी कैसे एक प्रभाव था एक गुरु तेग बहादुर का, कि उसमें, क्योंकि प्रभाव तो बाकी सब गुरुओं का भी रहा है, लेकिन इनका भी प्रभाव था कि जो वो हमको लगता है गुरु नानक के बाद से यही जो कि धर्म, स्पेशल धर्म के लिए इतने ज्यादा लोगों से जुड़े और मिले। बाद में गुरु गोविंद सिंह जाएंगे, उनका एक धर्म के साथ साथ उनका एक युद्ध का भी ऐड हो जाएगा इसके बाद से, लेकिन तो धर्म के लिए इतना जुड़े। अब उनमें कहानी एक आती है कि वाइफ को वहां छोड़ के वहां से ढाका चले गए। ढाका मतलब बांग्लादेश चले गए। वहां उनको पता चला कि भाई उनका कोई लड़का हुआ है, उसका नाम उन्होंने गोविंद राय रखा, जिनके बाद में गुरु गोविंद सिंह होंगे, जहां पे पटना साइड वहीं पर उनका जन्म हुआ है। अब वहां पे थे, लेकिन असम में एक है जगह का, उस समय एक पुराना असम का पुराना नाम था कामरूप। कामरूप में विद्रोह हो गया। तो औरंगजेब ने राजा राम सिंह को भेजा कि जाइए आप वहां पे विद्रोह को शांत कराइए। तो उन्होंने आग्रह किया तेग बहादुर से कि आप अगर साथ रहेंगे तो हम बीच में उनसे, आपका प्रभाव है, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आपका अध्यात्म में बड़ी गहरा है और आपके लोगों पर बातों को बहुत असर होता है, तो आप रहेंगे, अगर मध्यस्थता भी हो जाती है, जैसे भी होती है, हम कन्विंस करें, उसको मिला के चले। उस समय जो कामरूप जो था, असम जो था, वहां के योद्धा बहुत ही खूंखार और काला जादू से
प्रेरित थे, मतलब कि उस समय चलता था काला जादू वहां पर भी, और योद्धा भी बहुत खूंखार थे। 2-3 साल तक वहां पर रहे वो, 2-3 साल तक वहां पर रहे। कहा जाता है कि उन्होंने 2-4 बार मध्यस्थता का भी प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। और बीच बीच में खबर आता है कि क्या पंजाब आइए, पंजाब में आपको बहुत जरूरत है, पंजाब में आपकी बहुत जरूरत है, पंजाब आ जाइए आप। तो उन्होंने पटना में अपने चूंकि बीबी बच्चों से भी नहीं मिला, डायरेक्ट वहां से उन्होंने पंजाब गए, जहां उन्होंने पंजाब के एक आनंदपुर आनंद साहिब जहां जगह है, जहां उन्होंने बसाया था, तो वहां पे गए और वहां पे अपना फिर अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। तब तक एक कश्मीर से एक जत्था आया। वो जत्था था कृपाराम, पंडित कृपाराम के अध्यक्षता में एक जत्था आया। उन्होंने बोला कि भाई कश्मीर में जो औरंगजेब का गवर्नर थे, उनका नाम था इफ्तिखार खान कोई है, वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि आप सबके सब धर्म परिवर्तन करें तो हम मार देंगे। अब इतना ज्यादा प्रो इस्लामिक माहौल था, तो सबसे पहले 2 लाइन 5 लाइन हम थोड़ा औरंगजेब के बारे में बताते कि ऐसा क्यों था। तो सवाल यह था कि जब शासक बना था तो 2 मिनट की उसके पीछे कहानी बताए थे कि इसमें माहौल ऐसा क्या था, पूरे इंडिया में माहौल कैसा चल रहा होगा और विचारधारा कैसी थी बाकी लोगों की। जब शाहजहां 1627 में शासक रहा, बढ़िया चला, लास्ट के दिनों में बीमार पड़ने लगा। तो राष्ट्र के कि 10 माने कि 27 से लेकर 57-58 तक वो राजा रहा है, बादशाह रहा, तो 30 साल तक रहा। लेकिन लास्ट के 20-25 साल तक सही चला, 5 साल तक बहुत बीमार रहा वो 5-7 साल बीमार रहे हो, कुछ दिन तक काफी बीमार रहे। अब जब बीमार रहे हो तो 4 उसके बेटे थे। सबसे उसके प्यारा बेटा दारा शिकोह, शाह शुजा, दूसरा उसका शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद। अब जब वो बीमार रहने लगा तो सब लोग को मालूम था कि भाई फेवरेट बेटा उसका दारा शिकोह है। और दारा शिकोह जो थे, अगर ये हर कोई जो भी हिस्ट्री को जानता होगा बता देगा कि अगर दारा शिकोह बादशाह बना होता औरंगजेब के बाद, शाहजहां के बाद से, चाहे इंडिया का इतिहास ही अलग हो गया था। कोई बहुत ही विद्वान, और उसने गीता, रामायण, महाभारत को इसने फारसी में अनुवाद कराया था, जो संस्कृत भी जानता था, फारसी भी जानता था, मतलब ओवर विद्वान था। उस शाहजहां का पसंदीदा था। एक ये भी कहा जाता था कि जो भी शासक अपने जो 3-4 बच्चे होते थे, ज्यादा होते थे, तो जिस बच्चे को ज्यादा मानते थे उसको अपने पास रखते थे। बस मतलब कि कोई भी पोस्ट दिया गया, सुबेदारी दिया गया या कोई भी जागीरदार दिया गया तो बगल वाले में दिया गया, मतलब हम दिल्ली के बादशाह हैं, तुम पंजाब, मुल्तान ये सब ले लो। तो और शाहजहां पसंद नहीं करता था औरंगजेब को, ऐसे हिस्ट्री कहते हैं। तो शाहजहां दिल्ली मुल्तान वाले हिस्से को देख रेख के लिए इसको रखा था, दारा शिकोह को। गुजरात वाले हिस्सों को रखा था मुराद को। बंगाल वाले हिस्से को रखा था शाह शुजा को। और दक्षिण जहां कुछ नहीं होता, जो सबसे आदमी जिसे नफरत करता था दक्षिण में देता, दक्षिण वाला हिस्सा रखा था औरंगजेब को। तो हुआ कैसे कि जब उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा, जब पिताजी बीमार पड़ गए, शाहजहां बीमार पड़ गए, चारों आपस में लड़ने लगा। तो सबसे पहले 1658 में जो वहां पे बहादुरपुर का युद्ध हुआ, उसमें शाह शुजा ने शाही सेना को आक्रमण कर दिया और इसमें यहां पे युद्ध हुआ और शाह शुजा हार गया। ठीक, फिर उसके 1658 में ही, अप्रैल 1658 में ही औरंगजेब और मुराद ने मिलकर संयुक्त शाही सेना को हरा दिया। अब 58 चल रहा है। फिर 1 महीना बाद 16 यहां पे हुआ पहला युद्ध हुआ, कहां पे 16 बहादुरपुर का युद्ध हुआ 1658 में, जिसमें शाही सेना ने शाह शुजा को हराया। फिर मई में युद्ध हो रहा, धर्मत का युद्ध हो रहा है। अप्रैल में युद्ध हो रहा है, धर्मत का युद्ध हो रहा है, जिसमें औरंगजेब और मुराद ने मिलके शाही सेना को हरा दिया। और फिर 1 महीना बाद 1658 मई में युद्ध हो रहा है। पहले तो जनवरी फरवरी में या मार्च किसी महीना में हुआ होगा, जिसमें बहादुरपुर का युद्ध, जिसमें शाह शुजा को शाही सेना ने हरा दिया। फिर अप्रैल में हो रहा है, जिसमें शाही सेना को औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया। जो 2 अप्रैल में युद्ध हो रहा है वो धर्मत का युद्ध हो रहा है। फिर मई में युद्ध हो रहा है, सामुलगढ़ का युद्ध हो रहा है मई 1658 में।
जिसमें औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा सिकोह को हरा दिया, लेकिन इसमें सबसे छोटे बेटे उसके मुराद की मृत्यु हो गई, शाहजहां की। और एक फिर के फाइनल युद्ध होता है, देवराय का युद्ध होता है अप्रैल 1959 में, जिसमें औरंगजेब फाइनल रूप से दारा सिकोह को मारता है और गद्दी का उत्तराधिकारी करता है, जिसमें कहानी आता है कि उसको सर काट के पूरा टांग देता है। अब होता है कि इसके बीच की कहानी यह है कि जो शाहजहां की बेटी जो थी वो पसंद करती थी औरंगजेब को, मतलब जो शासक बने। कारण क्या था कि औरंगजेब जो था वो प्रो मुस्लिम था, और उसके सारे जो प्रो मुस्लिम वाले जो मौलवी थे, मौलाना थे, सारे लोग थे, सब लोग चाहते थे कि ये बने। कैसे? उसका कहना था कि अगर हम बनेंगे तो शरीयत कानून चलेगा, शरीयत से सारा कानून चलेगा। तो यही कारण है कि जितने सारे देश में मंदिर तोड़े, धन परिवर्तन हुए, जबरन धन परिवर्तन हुए, वो औरंगजेब के ही काल में हुए, ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हुए, क्योंकि उसका उसी बात पे ही वो शासक बना था कि मैं शरिया कानून ले लूंगा, और प्रो मुस्लिम था। तो यही कारण से उसके जो सलाहकार जो थे, उसके जो विचारधारा के लोग जो थे, जो सलाह देने वाले, सब उसी टाइप के थे। तो यही पकड़ थे। फिर दूसरी बात, जो हरदयार जो थे, एक और सिख गुरु हुए थे, जो उनकी इच्छा थी कि दारा सिंह को बने, उसमें उन्होंने मदद किया। तो जब शाहजहां बना था तो उनको मृत्यु दंड दे दिया था, हरदयाल को, गुरु हरदयाल को उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। तो ये था कि जब वो पंजाब आए, तो अब फिर आते हैं टेक बहादुर जी की कहानी, गुरु तेग बहादुर की कहानी पे, कि जब वो कामरूप से पंजाब आए तो एक जत्था कृपा राम जी के अध्यक्षता में एक जत्था आया। वही बात बोलने लगा कि देखिए, एक इफ्तिखार खान गवर्नर है वहां का, औरंगजेब का, जो जम्मू कश्मीर में सारे पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये आपको करना ही करना है, तो फिर कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला, इतिहास में तो एक लाइन बोल खत्म कर दिया था, फिर उन्होंने बोला कि जाके बोल दो कि अगर उनका गुरु उनका धर्म स्वीकार कर लेगा तो हम भी कर लेंगे। तो टेक बहादुर को इसलिए लिया गया कि ठीक है, गए थे। लेकिन कहा कहता था कि एक और जो सिख लोग की अपनी जो प्रो सिख है, उनकी कहानी यह है कि जो यहाँ पे आए तो डायरेक्ट कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन उस समय में गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने कुछ कहा, पंजाबी वो दोहा था, मैं भूल रहा हूं, जिससे उन्होंने को लग गया कि ये गुरु बनने के लिए तैयार है, और फिर वो चल दिए। तो जब उन्होंने गया तो उनके साथ उन्हें बोला कि ठीक है, मैं औरंगजेब से मैं मिलता हूं। उन्होंने औरंगजेब से जाके मिला तो 5 लोग उनके साथ गया, एक टेक बहादुर जी और 5 लोग और, जिसमें भाई सतीदास, भाई मोतीदास और भाई दयाला, और 2 जयता और उदय, ये 5 लोग साथ में गए। कुछ दूर साथ चलने के बाद से जयता और उदय को उन्हें बोला कि भाई आगे चलो, और पीछे सब आता है, आगे खबर लो कैसे क्या बातचीत है, कैसे क्या माहौल है, जो भी कुछ एक्सवाइजेड जो भी रहा होगा, वो लोग आगे चल दी। फिर उनको उस समय क्या एक भी लोग धारणा थी कि जो बहुत सारा जो इनका प्रभाव बढ़ रहा था, आप देख रहे हैं कि पूर्व की यात्रा करते हैं तो पूरा यहां से मथुरा, कानपुर, बनारसी, गया, पटना, बंगाल, ढाका, असम, इन सारे लोगों में एक गुरु होके घूम रहे हैं, मतलब कि यहाँ इनके अनुयायी भी होंगे, इनको चाहने वाले भी होंगे। तो ये सारे लोग जो भी इनको चाहते थे वो इनको सच्चा बादशाह मानते थे, सच्चा बादशाह। अब सच्चा बादशाह जब मानते थे तो इसको तो पहले से भी डर होगा, औरंगजेब को सच्चा बादशाह से डर होगा कि भाई जिस तरह से का प्रभाव बन रहा है, एक शासक के लिए सही नहीं है किसी एक अल्टरनेट को ऐसा प्रभाव बनना, षड्यंत्र हो सकता है। दूसरा कि सच्चा बादशाह मानते थे तो बादशाह मानने से प्रॉब्लम था कि भाई वो अगर सच्चा बादशाह है तो मैं क्या झूठा बादशाह हूं। लेकिन लोगों की अपनी एक विचारधारा थी कि वो सच्चा बादशाह इसलिए मानते थे कि एक बादशाह में जो भी एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए थे, त्याग की, टॉलरेंस की, न्याय की और क्षमा की, एक मानवीय मूल्यों की, एक हाई स्टैंडर्ड की, वो सारी चीज जो थे वो तेग बहादुर में उस लेवल का था।
इसलिए जो उनको जो अनुयायी थे उनको सच्चा बादशाह मानते थे, औरंगजेब उसके उल्टे थे। इनको जो प्रो मुस्लिम और शरीयत को ही बेस्ट मानते थे, तो जो उससे जो प्रताड़ित लोग थे उससे वो खुश नहीं थे। तो इस टाइप के बात एक भी एक लोग कहावत था कि इनके बढ़ते प्रभाव और इनके लोकप्रियता ही एक इनका दुश्मन था। तो औरंगजेब ने इनको बुलाया, तो बुलाया तो 5 लोगों के साथ गए, भाई सतीदास, भाई मोतीदास, भाई दयाल और जयता और उदय। उदय और जयता को बोले तुम आगे चलो, पीछे से लो, आने लगे 3 लोग। लेकिन जैसे ही रोपड़ पहुंचे, रोपड़ के गांव में वहां का तो थानेदार जो था मिर्जा नूर मोहम्मद, वहां का थानेदार रोपड़ के पास, उसने उसको इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया और फिर इन लोगों को 4 महीने तक कैद में रखा गया दिल्ली की चांदनी चौक। और वहां कैद में रखा गया। बीच में एक भी कहानी आती है कि जो जयराम सिंह जो थे, जो असम के युद्ध में इनको साथ ले गए थे, वो वहाँ मनसबदार थे, मंत्री थे औरंगजेब में, उन्हें 2 महीने अपने साथ में लेकर रखा कि इनको समझाएंगे बुझाएंगे। बहुत कन्विंस भी किया औरंगजेब को कि भाई देखो इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता है, ऐसे साधु आदमी हैं, अपना ध्यान वान में रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, सबको सुखी शांति में रहने का संदेश देते हैं, खुशहाल जीवन देने का संदेश देते हैं। लेकिन शायद औरंगजेब को जो पढ़ाने सिखाने वाले लोग थे औरंगजेब, वो मानने को तैयार नहीं था, नहीं हुआ। बाद में एकदम लाल किले में बुलाया गया। जब लाल किले में बुलाया गया तो उनसे पूछा गया, उनसे बहुत सारे सवाल किए गए, हिंदू धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए। उसमें एक सवाल ये भी आता है उसमें कि सवाल किएगा कि तुम टीका लगाने वाले और जनेऊ धारण करने वालों के लिए तुम क्यों जान दे रहे हो, क्यों जान दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जे ऐसा नहीं है, हिंदू आज कमजोर है इसलिए मेरे शरण में आया हुआ है, और मेरे शरण में आए हुए हर आदमी को मैं साथ खड़ा हूं। अगर हिंदू की जगह पर मुस्लिम भी आता तो हम उसके साथ खड़ा रहते। कैसे कि धार्मिक आजादी, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों का उन्होंने सम्मान किया उन्होंने, और उस सम्मान के लिए हमेशा वो खड़े रहे। ये सारी चीजें उन्हें औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी और उसने तरह तरह के फिर से प्रताड़ना शुरू किया। और सबसे पहले जिनके साथ जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, भाई सतीदास, मतीदास और दयाल को, ये सबसे पहले इन लोगों का सजा सुनाया गया। उसमें से एक को जिंदा तेल में डाल दिया गया, एक किसी को रुई लपेट के पेड़ में बांध के उनको जिंदा जला दिया गया, एक आदमी को गुरु तेग बहादुर के सामने, हर कोई दूसरे से ज्यादा था, गुरुदेव को प्रणाम करता जाता अपना, वो वाहे गुरु जाप कर रहे थे, बैठे थे। तीसरे को उसने आरा से जिंदा कटवा दिए और ये सारा गुरु देख रहे थे। फिर बात आई तेग बहादुर का नंबर आया। एक और कहानी भी आती है कि जे कहा गया उनको कि अगर आप गुरु हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, तो आप कुछ चमत्कार दिखाइए। तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोला जाता है कि उन्होंने चमत्कार बोला कि मैं क्या ही इतिहासकार जो बोलते हैं उन्होंने बोला था कि क्या ही चमत्कार दिखाए हम, भगवान तो हर दिन चमत्कार दिखाता है, हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, और हम कुछ चमत्कार दिखाएंगे तो उसके चमत्कार का अपने चमत्कार का बेइज्जती होगी, अपमान होगा, तो हम क्या चमत्कार दिखाएं। एक जो सिख धर्म को जो अनुयायी हैं उनका अपनी कहानी है कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ लिख के अपने गले में पहनते हैं और तुम कोई भी तलवार से काटोगे तो मेरा गला नहीं कटेगा। तो जब गया तो उनको जब गला काटा गया तो गला तो कट गया। तो जो चिट्ठा लिखे हुए थे, चिट्ठा में लिखा हुआ था शीश गया पर सिर न गया, शीश गया पर सिर न गया। अब इसका मतलब यह था कि जे भले सर चला गया, लेकिन जो हमारी जो अपनी जो विचारधारा थी, जो जिस चीजों को लेकर मेरा अपना जो एक विश्वास था, जो विचारधारा थी, उसको मैंने नीचे नहीं होने दिया, उसको नहीं मैंने गिरने दिया। फिर उसके बाद से जब उनका सर कटा गया तो बहुत सारे गमगीन थे, बहुत सारे वहां पर लोग दुखी थे, और कहा जाता था कि उनके इस डिसीजन से, उनके इस आचरण से इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे लोगों ने सिख धर्म अपना लिया
वो जो कृपाराम जी जो कश्मीर से आए थे अपने जत्था लेकर, उन्होंने भी सिख धर्म अपना लिया। और सिंपल सी बात है कि इस तरह का कोई पूरा न्यूज अगर पूरे देश में फैलेगा तो उस लोगों जो आदमी एक अपने धर्म के नहीं दूसरे धर्म के लिए, दूसरे धर्म की आजादी और स्वतंत्रता के लिए अपनी सर कटा दे, तो उस आदमी का मानवीय मूल्य, धार्मिक स्वतंत्रता और टॉलरेंस क्या लेवल रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए होंगे उस जमाने में। तो बहुत लोगों ने सिख धर्म अपना लिया और सिख के प्रति एक और भी आस्था लोगों को गहरी हो गई गुरुओं के प्रति। उसके बाद जो इसमें जो गुरु गोविंद सिंह आएंगे तो फिर इसमें योद्धाओं को भी भर्ती करेंगे चीज से फिर सीख लेकर। तो वहां पे कहानी आती है कि वहां पे जहां पे उनका शीश काटा गया, वहां चंद्र चौक में गुरुद्वारा बनाया गया। फिर उनके जो कटा हुआ सर था वहां से जो जयता सिंह थे लेके वहां से 50-40 किलोमीटर चले गए, जहाँ पे आनंदपुर गुरुद्वारा बनाए थे आनंद साहिब, वहां जाके वहां भी गुरुद्वारा बना। फिर लकी शाह जी कोतवाली से 8 किलोमीटर दूर ले जाके वहां पे गंगागंज में वहां दान संस्कार उनका कर दिया था। तो यही कारण था कि उनका हिंद का चादर बोलते हैं, हिंद का शहीद का चादर बोलते हैं कि एक ऐसा चादर जिसके अंदर में भारत के सभी वर्गों के लोग, सारे जाति के लोग, सारे समुदाय के लोग, गरीब अमीर पिछड़ा अगड़ा जो भी कुछ हो, अगर इस हिंदुस्तान के अंदर है तो उस सारे लोग वो टेक बहादुर के विचारों के नीचे है, विचारों के अंतर्गत है, विचारों को मेल खाता है और उनके विचारों को सम्मान करता है। इसलिए उनको हिंद का चादर कहा गया कि उनका विचार कभी ऐसा नहीं था कि एक आदमी को छोड़ने की बात किया जाए, किसी को नीचे किसी को ऊपर करने की बात किया जाए। उनको सबको साथ लेने के लिए, सबकी स्वतंत्रता की बात करते थे, सबकी सम्मान की बात करते थे, सबकी आज़ादी की बात करते थे और वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। और कभी भी उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी निडरता की बात करते थे, स्वाभिमान की बात करते थे। और उनका सबसे जो मेन फिलोसफी जो रहा उनका, वो निर्भय और निर्वैर का रहा। निर्भय और निर्वैर का माने आप निडर रहिए और निर्भय माने द्वेष और चिंता से आप मुक्त रहिए। तो इसलिए उनको हिंद का चादर और शहीद दिवस उनके नाम पर मनाया जाता था कि एक ऐसा आदमी जो मानवीय मूल्यों के लिए, मानवता के लिए, धार्मिक आज़ादी, दूसरे की अपने के साथ साथ दूसरे के धार्मिक का सम्मान और आज़ादी के लिए एक बिन नहीं सका, अपने सस कटा दिए। तो ये है भारत के लोग, भारत की विचारधारा कि जो अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी उतना ही सम्मान की फिक्र करे और समय आने पर उसके लिए सर भी कटा दे। जय हिंद, जय भारत।